अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 31 और टॉपिक है हमारा डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन के जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस स्केलेटन के अंदर कौन कौन से जो है नुकाइस आ सकते हैं जिसकी वजह से स्केलेटन अपना फंक्शन जो कि सपोर्ट करना है और मोबिलिटी प्रोवाइड करना है ह्यूमन बॉडी को या ऑर्गेनिजम्स को, वो लॉस क्यों हो जाता है या उसके अंदर कौन से जो है वो डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और उसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक काजेज। अगर जीन्स कैसे कहते हैं, डीएनए का जो पार्ट होता है जिसके अंदर सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड को, हम उसको जीन कहते हैं। और अगर उस जीन की सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन या जेनेटिक डिजीज़। सो यानी कि उससे जो इफेक्ट होगा, जो डिजीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे जेनेटिक डिजीज़। और जीन्स के चेंज होने की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे बुक के अंदर जो दिए गए हैं वो उनमें से 3 हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं। एक है क्लेफ्ट पैलेट, दूसरा हमारे पास डिजीज़ है माइक्रोसेफेली और तीसरी हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस। 3 हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है, याद रखिएगा, जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी की रूफ को हम पैलेटाइन कहते हैं, उसकी बोन को। पैलेटाइन के बैक साइड के ऊपर ना जिनके सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट का कनेक्शन ड्यूरिंग ग्रोथ एज ड्यूरिंग कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेजेस, देयर इज ओपनिंग बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, यानी नाक की कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान में एक क्या होती है, एक रास्ता होता है जिसको अब क्या होता है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जेनेटिक डिजीज़ की वजह से वो जो रास्ता होता है जो नेजल कैविटी और सॉफ्ट पैलेट यानी ओरल कैविटी के दरमियान में होता है वो फिल नहीं हो पाता है, वो ओपनिंग रह जाती है। अब जब बच्चा पैदा होगा तो उस वक्त क्या होगा कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के दरमियान में कनेक्शन होगा। अब जब हम कोई फूड खाएंगे वो क्या जाएगा, ओरल कैविटी के रास्ते चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, हवा के रास्ते, ट्रैकिया के अंदर से होते हुए ब्रोंक्यूल्स यानी लंग्स में चला जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस डिजीज़ को हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने ओरल कैविटी की थोड़ी सी डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास टंग है और इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं। इसकी ऊपर वाली जो बोन होगी उसको क्या कहेंगे, पैलेटाइन, और बैक साइड पे जो यानी कि पैलेटाइन के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होती है उसको हम नाम देते हैं सॉफ्ट पैलेट, यानी इसके बैक साइड पे होगी सॉफ्ट पैलेट। और नेजल कैविटी, नाक की कैविटी को क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। तो सॉफ्ट पैलेट और नेजल कैविटी के दरमियान में एक क्या होती है, खाली जगह होती है जिसने फ्यूज होना होता है। इसके फ्यूज ना होने की वजह से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और इससे क्या होगा, जब हम कोई फूड खाएंगे वो लंग्स में चले जाएगी और इससे प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन। A condition in which the palatine process between मैक्सिला कहते हैं अपर जा को, यानी जो हमारा अपर जा है मैक्सिला कहलाता है, एंड पैलेटाइन मीन द बोन ऑफ द इनके हम जो ओरल कैविटी की रूफ की जो वॉल है उसको हम कहते हैं, बोन है उसको पैलेटाइन कहते हैं, जिससे पैलेटाइन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, फिल नहीं हो पाता है, फेल टू फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, एक ओपनिंग रह जाएगी किसके दरमियान, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, और इससे जो डिजीज होगी उसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अब क्या होगा, ओपनिंग बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी नॉट फ्यूज रिमेन ओपन, एंड व्हेन द कैविटी बिटवीन ओपनिंग बिटवीन nasal cavity and soft palate in oral cavity will open. If we eat food, then food will be enter into lungs and it cause different problem, lead to the inhalation of food into the lung, causes serious problems. Point clear? Next है microcephaly. Micro means small
स्फेली कहते हैं स्कल से ड्राइव हुआ। माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, स्फेली मीन स्कल। द चिल्ड्रन विच आर बर्थ हैविंग स्मॉल स्कल इज कॉल्ड माइक्रोस्फेली। अब माइक्रोस्फेली क्यों होती है? ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है, जीन्स के अंदर चेंज आने की वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है। अब क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनका साइज, स्कल साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, काज बाय जेनेटिक डिफेक्ट। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थ्रिटिस। याद रखिएगा, ओस्टियो कहते हैं बोन्स को और आर्थ्रिटिस कहते हैं द डिजीज ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको आर्थ्रिटिस कहते हैं। ओस्टियोआर्थ्रिटिस यानी बोन्स और कार्टिलेज, यानी आपने पढ़ा होगा हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ग्रोइंग बोन्स विच इज आल्सो प्रेजेंट इन द अपर साइड ऑफ द रेडियस अल्लम, और जो हमारे पास ह्यूमरस है, यहाँ पर जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट, यहाँ पर एंड पोर्शन जो बोन्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। अब क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज के डीजनरेट होने की वजह से, हाइलिन कार्टिलेज के ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा कि उसके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी बोन्स के दरमियान, और इससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इमोबिलिटी होगी, पेन होगा। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओस्टियोआर्थ्रिटिस। डेफिनेशन क्या होगी? inflammatory or degenerative disease that damage to the joints called osteoarthritis, which having many types, about 100 different types are present in our body. Next है हार्मोनल कॉजेज। पहले हमने डिस्कस किया जेनेटिक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनल कॉजेज। यानी अगर हार्मोन्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो जो डिजीज होगी बोन से रिलेटेड हम उसको कहेंगे हार्मोनल कॉजेज, और डिजीज है ओस्टियोपोरोसिस। एग्जांपल दी गई है। अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओस्टियो, एंड ओस्टियो मीन बोन, एंड प्रोसेस वर्ड ड्राइव फ्रॉम पोरस। अगर बोन्स के जो हार्डनेस होती है, जिसकी ऊपर डेपोजिशन होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की, ड्यू टू विटामिन डी, अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स पोरस हो जाएं तो इसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। दोबारा बता देता हूं, ऐसी कंडीशन जब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोन की कमी की वजह से जो बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाएं, वो जो उसकी जो हार्डनेस होती है, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हार्ड की जो यानी कि हार्ड जो होती है वो अगर लॉस हो जाए, दैट विल बी नाउन एज ओस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, इज द ग्रुप ऑफ डिजीज विद बोन्स बिकम पोरस। व्हाई? ड्यू टू द reduced and chemical composition of matrix remain normal, mainly occur at in age women। जो 40 या 40 प्लस वुमेन्स होती हैं, मोस्टली उनकी बॉडी में ये डिजीज होती है, लेकिन इसके अलावा मेल्स में भी हो सकती है। अब पहले बताता हूँ एज वुमेन में कैसे होती है। आप आगे पढ़ेंगे अभी। हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें ग्लैंड होता है जिसका नाम है ओवरी। ओवरी रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एग फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ वुमेन्स की बॉडी में जो बोन्स के ऊपर डेपोजिशन होती है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब क्या होता है, एज वुमेन में एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये इस हार्मोन ने बनाना होता है एग, ओवरी में। अब अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की हो जाए डेफिशिएंसी तो इससे क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर वाली बोन को कहते हैं कंपैक्ट बोन। इस बोन्स के ऊपर डेपोजिशन होती है कैल्शियम की, इसके ऊपर डेपोजिशन होती है फास्फोरस की। अब ये जो डेपोजिशन होती है ये होती है फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। इसके अलावा दो और हार्मोन हैं,
हमारे नेक रीजन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड से कैल्शियम को उठा के बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करवाता है। दूसरा एक हार्मोन है, इसी ग्लैंड है, इसी थायराइड ग्लैंड, लेरिंग्स के बिल्कुल बैक साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन रिलीज करता है पैराथॉर्मोन। मैंने यहां पर नाम लिख दिए हैं, थायराइड ग्लैंड फ्रॉम थायराइड, कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन नेक, पैराथॉर्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना। अब अगर कैल्सिटोनिन कम रिलीज हो तो जो डेपोजिशन है वो नहीं हो पाएगी, या एस्ट्रोजन कम रिलीज हो तो डेपोजिशन नहीं हो पाएगी, या अगर पैराथॉर्मोन, इसका काम कैल्सिटोनिन के उलट होता है, अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए, इसका काम क्या होता है, कैल्शियम को बोन से क्या करना, ब्लड में डालना। अब इन वजूहात की वजह से बोन जो है वो कंपैक्ट बोन, जो आउटर पोर्शन होता है बोन का, वो पोरस हो जाता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसके बाद हमारे पास है कि ये किस वजह से हो सकता है, ये प्रोसेस किस वजह से हो सकता है, मैनी अदर फैक्टर्स लाइक डाइट, पुअर कैल्शियम, प्रोटीन, स्मोकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये उसका ट्रीटमेंट है, किसका, ओस्टियोपोरोसिस का। क्या करते हैं इसके अंदर, अब देखिए वर्ड है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसको ओवरी के वो पोर्शन, उस पोर्शन को जहाँ पर से वो रिलीज होता है उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि वो दोबारा से उसकी सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल काजेज। अगर हमारी फूड के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि विटामिन्स, अगर हमारी फूड में इनकी हो जाए डेफिशिएंसी और इसकी वजह से जो डिजीज होगी हम कहेंगे न्यूट्रिशनल काजेज हैं उस डिजीज के। और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, अडल्ट्स की बॉडी में एक डिजीज होती है, उसका नाम है ओस्टियोमलेशिया। जबकि जो चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में जो डिजीज होती है उसको नाम देते हैं रिकेट्स। दोनों के अंदर क्या होता है, बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं और थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए, थोड़ा सा भी फिजिकल ट्रॉमा आ जाए, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है तो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं क्योंकि बोन्स फुली डिवेल्प्ड नहीं होती हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल काजेस कौन सी हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम इन फूड, ड्यू टू द लैक ऑफ फास्फोरस इन फूड, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी इन द फूड causes osteomalacia and rickets. First of all we discussed osteomalacia. What is the meaning of osteomalacia? Osteo हम पहले पढ़ चुके हैं, बोन्स को कहते हैं। और मलेशिया ऐसी कंडीशन के जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन या फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए, वो किस वजह से, क्योंकि इन दोनों की डेपोजिशन करवाती है विटामिन डी। तो इसके अगर विटामिन डी नहीं होगा तो जो डेपोजिशन है कैल्शियम की और फास्फोरस की वो नहीं होगी और इससे क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियोमलेशिया। क्लियर है। इन अडल्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस बोन्स बिकम सॉफ्ट विच इज अंडर प्रेशर। व्हेन बो अंडर प्रेशर यानी कि थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए तो बोन्स मुड़ जाएंगी। Number of disorders in which bones are received inadequate minerals and bones remain softened and weaken. इससे सॉफ्ट क्या हो, बोन्स क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता है, यानी कि वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम स्केलेटन पढ़ा था, फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, ये हमारी बोन्स, थाई बोन हो गया।
अब क्या होगा, ये वेट बेरिंग बोन्स कहलाती हैं। थोड़ा सा भी वेट ऊपर रखेंगे तो इनके अंदर पेन होगा, क्योंकि ये बोन्स क्या हो चुकी होंगी, वीक हो चुकी हैं। उसके बाद इसके बाद हमारे पास है इट इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स सेम डिजीज है, लेकिन ओस्टियोमैलेशिया अडल्ट्स में मोस्टली होते हैं, जबकि रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर होती है। अब क्या होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑन कंपैक्ट बोन विल नॉट बी प्रोसीड। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, बोन्स विल बी पोरस, बोन्स विल बी वीक एंड अंडर लो प्रेशर व्हेन बोन्स, यानी क्या हो जाएगी, बोन थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए, वेट आ जाए तो बोन जो हैं वो मुड़ जाएंगी और इससे क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी। दैट कंडीशन विच अकर्ड इन चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड रिकेट्स। नेक्स्ट है हमारे, अब इसको रीड कर लेते हैं बुक से। द बोन डिजीज इन चिल्ड्रन विच इज ड्यू टू द डेपोजिशन lack of deposition of calcium phosphorus on bone due to the deficiency of vitamin D which causes bow legs and deformed pelvis। pelvis यानी कि हमारी किसको कहते हैं, pelvic, आपने गर्डल पढ़ा था जिसके अंदर हमारी कोक्सल बोन होती हैं, उसकी फिर अंदर 3 बोन्स हैं, प्यूबस, इस्कियम, इलियम। इट इज ट्रीटेड बाय द विटामिन डी। अभी हम इसे ट्रीटमेंट कैसे है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी लेना चाहिए, फोर्टिफाइड मिल्क लेना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट जो होती है इसमें होती है रेडिएशन, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो स्किन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कन्वर्ट कर देते हैं एक किसके अंदर, विटामिन डी। तो इस तरह से भी जो रिकेट है इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।